किया रात को सोते समय एक पैरासिटामोल खाई, एक 650 mg पैरासिटामोल खाई। सुबह मैं उठा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से कि नहीं फीवर तो है, अंदर फीवर तो है। लेकिन फिर मैंने एक निश्चय किया, मैं क्या चलो मन की शक्ति को आजमा के देखते हैं कि मन कितना शक्तिशाली है। अब पैरासिटामोल नहीं खाएंगे, मन की शक्ति से बुखार को ठीक करेंगे। तो सुबह उठने के बाद जब आपका शरीर टूट रहा होता है तो आपको क्या होता है कि चलो यार जाके लेट जाते हैं। तो अगर जाके लेट जाओगे तो बुखार चढ़ जाएगा, जाके नहीं लेटोगे तो बुखार उतर भी सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया मैंने। तो सबसे पहले मैं उठा, उठने के बाद हमने फ्रेश पिया अपना, कुछ 5 मिनट अपनी एक्सरसाइज की, और फिर मन कर रहा था कि सो जाते हैं जाके, और कुछ पैरासिटामोल खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरा, मेरे मन को आजमाने के ऊपर विचार आया कि नहीं चलो 10 मिनट ऊपर टहल के आते हैं, सैर करके आते हैं खुले में। तो 10 मिनट टहल के आया, तो फिर मन टूट रहा था ना, फिर शरीर टूट रहा था, फिर मन में आया कि नहीं वीरा के साथ खेलते हैं 10 मिनट। तो मैंने वीरा को बोला वीरा तुम भागो और मैं तुम्हारे पीछे तुमको पकड़ता हूँ। तो 10 मिनट जो मैं वीरा के पीछे भागा वीरा को पकड़ने के लिए, वो 10 मिनट की खुशी ने, है ना, 10 मिनट की खुशी ने, और उस 10 मिनट की वीरा के साथ की गई एक्टिविटी से मुझे बहुत सारा पसीना निकला, है ना, बहुत सारा पसीना निकला। उसके बाद मैं वापस आया, वापस आकर शेक पिया। शेक पीने के बाद मैंने कहा चलो नहा लेते हैं, थोड़ा अच्छा फील हो। तो अच्छा फील करने के लिए नहा ली, और आफ्टर टैबलेट्स ली, मल्टीविटामिन ली, हर्बल कंट्रोल ली, है ना, इम्यून हेल्थ लिया। तो ये टैबलेट्स ली, और इसके बाद मतलब कि जो सुबह 6 बजे जब नहीं 5:30 बजे जब उठे हम, तो ऐसा बॉडी जो टूटी टूटी सी महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था मतलब अब तो बिना पैरासिटामोल खाए काम ही नहीं चलेगा। 11-12 बजे तक हमें हमारा बॉडी एकदम ठीक हो गया, ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमको फीवर भी। 11-12 बजे तक बॉडी एकदम पूरा ठीक, तो यानी कि आपके मन में इतनी शक्ति है, अगर आप अपने मन के घोड़ों को लगाम दे दो। आपका मन आपके बुखार बुखूर को भगा देता है, अगर आप अपने मन को नियंत्रण कर लेते। यस, तो दिस इज अ लाइव एक्सपेरिमेंट जो कि मैंने अपने साथ किया। आप सोच के देखो कि एक बार 650 डोलो खाई है, तो दूसरी तीसरी बार 3 बार तो कम से कम खानी पड़ती ना, तो तब जाता। उससे पहले नहीं तो वो बॉडी टूटना इधर उधर वो जा ही नहीं रहा था, क्योंकि इतना सारा ट्रेवल और सारी चीजें थी। लेकिन वो मन की शक्ति से उसे जो है हमने ठीक कर। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि अपने मन को एक फॉर्मूले पे लगा के रखें। अपना फॉर्मूला बीच में मत लगाइए। चाहे आपको सेहत अच्छी करनी है, और चाहे आपको इस कम्युनिटी में एक लाजवाब तरक्की हासिल करना है, जो भी आप चाहते हैं, अपने मन को एक फॉर्मूले पे लगा के रखें, है ना। प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस भी माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यस, और माइनस माइनस प्लस होता है, ये फॉर्मूले हैं। तो इसे दूसरे तरीके से समझते हैं, जो आपके इष्ट भगवान का नाम है, जैसे ओम नमः शिवाय, तो इसे ऐसे तो नहीं बोल सकते नमः शिवाय ओम, तो ये तो चेंज हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा, फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना, भगवान का फॉर्मूला गलत हो जाएगा। आप बोलते हैं अल्लाहू अकबर, तो आप हूँ पहले नहीं लगा सकते, अल्लाह बाद में नहीं लगा सकते, और अकबर बीच में नहीं लगा सकते, है ना। तो आप इसी तरीके से आपका जो मतलब जो जैसे पंजाब में आप क्या बोलते हैं उसे, गुरबाणी में उसे क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, जपजी साहब का पाठ होता है, जपजी साहब का पाठ होता है। तो जपजी साहब की जो पाठ के जो मंत्र है, जो उच्चारण है, वो उच्चारण जिस तरीके से उसके मंत्र लिखे हैं, वैसे ही उच्चारण करने से सिद्धि प्राप्त होगी। अपने तरीके से मंत्र उच्चारण करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अपने तरीके से भगवान के साथ एक्सपेरिमेंट करने से, उस परमेश्वर के साथ एक्सपेरिमेंट करने से आप उस परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर आप अपनी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अपना एक्सपेरिमेंट लगाना बंद करिए। आपका एक्सपेरिमेंट आपको रोकेगा ही, आपको आगे नहीं लेके जाएगा, है ना। आप अपनी सेहत अच्छी करना चाहते हैं, लकीर के फकीर हो जाइए। अभी तक तो अपना दिमाग लगाया ही ना, अभी तक तो आपने अपनी सेहत अच्छा करने के लिए अपना कितनी बार दिमाग लगा चुके, क्या मिला उससे, निराशा, और तो कुछ मिला ही नहीं है। और मतलब कि रूटीन फॉलो करते हुए भी निराशा अगर चाहिए, तो अपना दिमाग जम कर लगा। और अगर रूटीन फॉलो करते हुए निराशा नहीं चाहिए, एक कामयाबी चाहिए सेहत के नतीजों के प्रति, तो डोंट यूज योर माइंड। दिमाग को डिब्बे में बंद करो, उसके ऊपर बैठो, और जो है, अगर आप बच्चे होते तो आप अपना दिमाग नहीं लगाते, जैसे टीचर होमवर्क देता वैसे ही करते,
है ना, फिर कोई बहाने बोलने नहीं चलते, क्योंकि टीचर ने बोला है तो करना है। अब आपके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है और एक माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है, आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं, और माइनस पॉइंट भी यही है, आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं और अपनी समझ लगा देते हैं, अपनी टांग ऊपर रखते हैं। जो आपका प्लस पॉइंट है वही आपका माइनस पॉइंट है, और इस प्लस और माइनस पॉइंट को की वजह से आपका जो टायर है ना, जो पेट पे टायर जो बना हुआ है, ये पिछले 1 साल से बना ही हुआ है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको इस कम्युनिटी में हो गया है। आपका वो टायर क्यों नहीं गया? क्योंकि आपके टायर के जाने में और नहीं जाने के बीच में एक ही इंसान है, और वो है आप खुद। या यूं बोलो कि आपकी कामयाबी में और आपकी तरक्की के बीच में जो आपकी रुकावट है और जो आपका आप जो जरिया है, वो एक ही इंसान है, वो है आप खुद। आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन के खड़े हुए हैं और खुद ही आप जरिया बन सकते हैं। देयर इज नो वन अदर, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपको रुकावट पैदा करे। यस, आप खुद हैं। आप खुद का मन ललचा जाता है, आपका खुद का मन आप कमिटेड नहीं रहता है, आप अपने मन को कमिटेड नहीं रखते। तो यदि आप अपने मन को शरीर के प्रति कमिटेड नहीं कर पाएंगे, दो तीन तृष्णाएं होती हैं। एक तृष्णा होती है भूख। यस, अगर आप इस मनुष्य जीवन से कल्याण चाहते हैं और इस मनुष्य जीवन के बाद परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये दो तीन तृष्णाएं आपको त्यागनी होगी या इन पे काबू पाना होगा। त्यागना तो नहीं है, काबू पा सकते। नंबर वन, भूख। हम मनुष्य जीवन में सिर्फ खाने को नहीं आए हैं, ये पक्का है ना। हम मनुष्य जीवन में सिर्फ खाने को नहीं आए। दूसरे नंबर पर भगवान ने खाना सिर्फ और सिर्फ किस लिए बनाया है? शरीर को शक्ति और ऊर्जा देने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं बनाया। ये दूसरा नियम आपको समझना है। यदि आप इन नियमों को समझेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और यदि आप इन नियमों को नहीं समझेंगे तो आपकी जिंदगी आसान नहीं। यस, तो ये आपको समझना है। तीसरे नंबर पर तो ये हुई एक भोजन की तृष्णा। दूसरी हुई मन की तृष्णा। मन की तृष्णा मतलब मन छोटी छोटी बात पे उदास हो जाता है, छोटी छोटी बात पर खुश हो जाता है। तो मन की खुशी हमारे हाथ में होनी चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं, है ना। तीसरी होती है संभोग की तृष्णा। तो ये संभोग की तृष्णा अलग अलग लोगों को अलग अलग होती है। तो हम जानवर बन के नहीं आए कि खाना, सोना और संभोग करना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो हम सिर्फ जानवर बनकर नहीं आए हैं, हम इंसान बनकर आए। तो इन तृष्णाओं को, इन सेंसेस को कंट्रोल करिए, और जब आप इन सेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो आप में एक दैवीय शक्ति का आप अनुभव करेंगे, एक दिव्य शक्ति का आप अपने आप में अनुभव करेंगे, क्योंकि हम सब उस परम पिता परमात्मा का अंश हैं। आप अपने आप को कमजोर व्यक्तित्व से शक्तिशाली समझना शुरू करेंगे जब आप इन तृष्णाओं के ऊपर काबू करेंगे। जिस इंसान का खुद पे नियंत्रण है वो दुनिया पे नियंत्रण कर सकता है, और जिसका खुद पे ही नियंत्रण नहीं है वो परिवार को भी नियंत्रण नहीं कर सकता, वो व्यापार को भी नियंत्रण नहीं कर सकता। जिसका अपनी जुबान पर ही नियंत्रण नहीं है तो वो अपने परिवार को क्या बोलेगा। जुबान से दो चीजें, एक खान पीन से, एक बोल चाल में, दो चीज। खान पीन में जुबान पे नियंत्रण नहीं है तो क्या क्या है कि आप एक अच्छी सेहत कभी नहीं जी सकते, और अगर बोल चाल में आपकी जुबान पर नियंत्रण नहीं है तो फिर आप अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते। तो बोल चाल में जुबान पर नियंत्रण रखिए, और क्या कहते हैं, खान पीन पर भी जुबान पर नियंत्रण रखिए। अब हम आगे चलते हैं शेक डे के बारे में। तो शेक डे आपको एक ऐसी रूटीन हम बताने जा रहे हैं जिस रूटीन में आपको हर मंगलवार और शुक्रवार आपकी रूटीन ऐसी रहेगी जो मैं अभी बताने जाऊंगा। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो इसके बारे में अभी बात करते हैं, और शेक डे क्या होता है। जिस तरीके से आप अपना जो नॉर्मल डाइट रूटीन फॉलो करते हैं ना, तो जो नॉर्मल डाइट आप जो डेली बेसिस पर जो आप डाइट रूटीन फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें आप सुबह शेक लेते हैं, 2 टाइम शेक, 1 टाइम खाना,
टाइम टैबलेट और 4 लीटर पानी। लिख लो, सिंपल लिख लो। अगर अच्छे नतीजे चाहिए, 2 टाइम शेक, 1 टाइम खाना, 2 टाइम शेक, 1 टाइम खाना, 3 टाइम टैबलेट और 4 लीटर पानी। ये इतना आसान है, ये इतना आसान है। और ये जो सारे दिन में आप 2 टाइम शेक और 1 टाइम खाना खाएंगे, इसमें आपको अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है। जितनी कैलोरीज आपको ऊर्जावान रहने के लिए चाहिए। यस, तो आपको जो डाइट प्लान आपको बना के दिया है, जिससे आप ऊर्जावान रहेंगे, आपकी एनर्जी नहीं डाउन होगी, आपके मसल डाउन नहीं होंगे, आपकी बॉडी में सिर्फ फैट लॉस होगा, आप फिट होंगे। इवन आपकी बॉडी में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो जैसे जैसे बॉडी फिट होगी तो वो हेल्थ प्रॉब्लम आपके शरीर को छोड़कर निकल जाएगी। यस, तो तो शेक डे एक स्पेशल रूटीन है कि जिसमें आप 2 टाइम शेक की जगह 3 टाइम शेक देते हैं। देखिए, शेक डे कैसा होता है? 3 टाइम शेक, 3 टाइम शेक, 3 टाइम टैबलेट और 4 लीटर पानी। दैट्स शेक डे। यानी कि आपको जो आपके सारे दिन को शरीर को ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा हम शेक से अपनी बॉडी को देते हैं। यस, जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें व्रत करती हैं, मैंने भी अपने छोटे जब मैं शायद यंग एज में था, आई थिंक सो सीए कर रहा था, उसमें मैंने भी 16 सोमवार के व्रत रखे हुए। तो 16 सोमवार का व्रत मतलब कि 16 सोमवार का व्रत मतलब आपको कुछ खाना नहीं है और शाम को जाकर आपको एक मीठी रोटी खानी है। तो वो व्रत हम क्यों रखते हैं? कि अपने इष्ट को मनाने के लिए, राइट? तो अब आपको अपने शरीर को अपना इष्ट समझिए। ये शरीर आपका भगवान है और आपको अपने इस भगवान को मनाना है। तो इस भगवान को मनाने के लिए आप व्रत तो कर रहे हैं, इसे हम एक व्रत मान सकते हैं या फास्टिंग मान सकते हैं, लेकिन ये फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग में कुछ खाया नहीं जाता, एनर्जी लो हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे आप तीनों टाइम शेक पिएंगे, आपकी बॉडी की एनर्जी बरकरार रहे, आपकी बॉडी का स्टेमिना बरकरार रहे। और ये सप्ताह में हम 2 बार करेंगे। शेक डे हम सप्ताह में 2 बार करें। और ये कैसे होगा, इसका रूटीन मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले शेक डे के फायदे लिख लेते हैं। इसका फायदा क्या है? नंबर 1 की हमारी बॉडी में प्रोटीन पूरा होता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जिससे फैट लॉस होता है, इंच लॉस होता है, स्किन ग्लो करती है और मसल बॉडी में डेवलप होते हैं, जो कि बॉडी को फास्ट फिट करते हैं, है ना। तो प्रोटीन बॉडी में पूरा होता है। नंबर 2, प्रोटीन पूरा होने का मतलब है मसल के डेवलप होना, है ना, बॉडी में मसल को डेवलप होना। नंबर 3, आप लिखिए, आपकी स्किन ग्लो करेगी। मीठा या नमक जितना कम करेंगे उतना चेहरा ज्यादा चमकेगा। लिख लो, मीठा या नमक खाने से जितना कम करोगे उतना चेहरा ज्यादा चमकेगा। नेक्स्ट आगे, तो रिकवरी, प्रोटीन पूरा होने से अगर आप में से किसी का शरीर का स्पीड स्लो है, मतलब कि पहले आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, उदाहरण के तौर पर पहले आप इसे कुछ ऐसे तरीके से मान लेते हैं कि पहले आप पैसे इकट्ठा कर, शरीर फिट करने को पैसा इकट्ठा करना मान लेते हैं, राइट? पहले आप पैसा इकट्ठा करने के मामले में एक लापरवाह व्यक्ति थे। आपने कभी पैसा इकट्ठा करने के बारे में सोचा ही नहीं। आप पैसा पैसा तो करते रहे लेकिन पैसा भी नहीं बना पाए। आप सेहत तो करते रहे लेकिन सेहत भी नहीं बना पाए। तो यानी कि अब आप पैसे से गरीब, इसे दूसरे तरीके से बोलते हैं सेहत से गरीब। तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि जितना पैसा होगा उतना सामान खरीद सकते हो ना। 10,000 से 10 लाख का सामान तो नहीं खरीद सकते। तो जितना शरीर में स्टेमिना होगा शरीर उतना ही साथ देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके शरीर की स्पीड स्लो है तो जब एक्स्ट्रा प्रोटीन बॉडी में जाता है और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन बॉडी में जाता है तो आपका रिजल्ट फास्ट हो जाता है ना, आपका रिजल्ट फास्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, एक्स्ट्रा फैट लॉस और एक्स्ट्रा इंच लॉस, एक्स्ट्रा फैट लॉस और एक्स्ट्रा इंच लॉस, यानी कि जिसने व्यक्ति ने एक 8 महीने में 8 शेक डे कर लिए, आपका 2 इंच एक्स्ट्रा पेट कम होगा, 2 इंच एक्स्ट्रा पेट कम होगा। जितना होना है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा होगा। सोच के देखिए, 2 इंच, भाई माय गॉड, कितनी
जाओगे, घटा लो। यस, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो नो ऑयल, नो सॉल्ट, नो शुगर। शेक डे का मतलब होता है नो ऑयल, नो सॉल्ट, नो शुगर। अगर फिर भी आप में से किसी को शेक डे वाले दिन, शेक डे एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। दो लोग, जिसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और जिसको बाबासीर का प्रॉब्लम है, पाइल्स का प्रॉब्लम, ये दो लोग शेक डे नहीं कर सकते। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है या पाइल्स का प्रॉब्लम है, ये दो लोग शेक डे नहीं कर सकते। और अगर किसी को शेक डे के दौरान गैस बने तो 400 ग्राम सलाद खाना है, किसी भी समय 400 ग्राम सलाद खाना है और उसमें हल्का सा काला नमक डालना। दैट्स इट। अगर किसी को शेक डे के दौरान गैस बने तो उसमें 400 ग्राम सलाद खाना है, हल्का सा काला नमक डालना है। दैट्स इट। काला नमक यानी कि आपको टेस्ट भी नहीं आना चाहिए, इतना हल्का डालना है। अगर नमक का टेस्ट आ गया तो आपका शेक डे फेल हो गया। राइट, इतना हल्का डालना। यस। तो अब इसमें अब शेक डे की आपकी रूटीन कैसे रहेगी, देखिए। शेक डे वाले दिन आप सुबह उठकर खाली पेट दो सेलुलॉस, एक हर्बल कंट्रोल और एक एलो प्लस लेंगे। सुबह खाली पेट दो सेलुलॉस, एक हर्बल कंट्रोल और एक एलो प्लस टैबलेट लेंगे। और आपका शेक, पहला शेक जो आपका होगा वो 8 बजे की जगह 12 बजे आपका पहला शेक डे वाला, यानी कि मंगलवार और शुक्रवार को आपका जो शेक है वो 8 बजे की जगह 12 बजे को। लेकिन ये तब जब ये टैबलेट साथ में ले रहे हैं आप। अगर ये टैबलेट्स आपके पास नहीं है तो फिर आप शेक डे मत करिए और आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। यस, वीकनेस आ जाएगी। ये टैबलेट्स आपकी उस एनर्जी लेवल को बनाए रखने में और आपको वीकनेस नहीं आने देने में सपोर्ट करते है ना। और पता चलेगा कि आप सेहत अच्छी करना चाहते थे और मतलब नुकसान करवा के बैठते। कंडीशन इज अप्लाई, है ना। आज मैंने इसलिए बोला पूरा फॉर्मूला मानना है। आधा फॉर्मूला मानोगे तो वो काम की जगह नुकसान करेगा। अगर बच्चा प्लस माइनस को प्लस करके चले आए तो उसको एग्जाम में रिजल्ट क्या मिलेगा, फेल। माइनस माइनस को माइनस करके चला है, -10 इक्वल टू -10 कितना होता है, वो लिखेगा 0, तो वो तो फेल ही हो जाएगा ना। -10 इक्वल टू -10 इक्वल टू 20, -20, है ना। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। यस, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला रात का शेक मेट में पियेंगे। कैसे? 300 ग्राम 400 ग्राम पानी, 2 चम्मच शेक मेट, 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच प्रोटीन। लिखिए 2 चम्मच शेक मेट, 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच प्रोटीन और साथ में 2 मल्टीविटामिन, 2 सेलुलोज और 2 सेल एक्टिवेटर और 1 त्रिफला। और सुबह का और दोपहर के शेक के साथ एक हर्बल कंट्रोल भी लेना है। सुबह के शेक के साथ और दोपहर के शेक के साथ एक हर्बल कंट्रोल भी लेना है। और अगर आपकी बॉडी में रिकवरी स्लो है, तो आपको दिन में या 2 बजे या शाम के 6 बजे या 2 बजे या शाम के 6 बजे एक जंबो ड्रिंक बना के देते। देखिए, जंबो ड्रिंक बना, और वो जंबो ड्रिंक कैसे बने? 300 ग्राम सादा पानी, 1 चम्मच नाइट वर्क्स, 2 ढक्कन एलो कंसंट्रेट और आधा सैशे हाइड्रेट। तो ये नाइट वर्क्स क्या करेगा, आपके हाथ के मसल्स को मतलब कि मजबूत करेगा, आपकी हाथ की धमनियों को खुला करेगा, आपके ब्लड की थिकनेस को मेंटेन करेगा, आपके अंदर जो फैट जमा हो गई है उस फैट को कंट्रोल करेगा, आपकी किडनी के फंक्शंस को बढ़िया करेगा, फिट करेगा। यस, आपकी बॉडी के सर्कुलेटरी रिदम को अच्छा करेगा।
हमारे हार्ट से जो ऑक्सीजन लेवल ब्रेन को ट्रांसफर होता है और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं जो हमें हमारी बॉडी को जो ऑर्डर्स देते हैं, इन न्यूरॉन्स की हेल्थ को अच्छा करेगा। नाइट वर्क्स का ये रूल। यस, तो इस तरीके से। और जिन्हें ज्वाइंट का प्रॉब्लम, आप में से किसी को अगर ज्वाइंट का प्रॉब्लम भी है तो आपको ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम भी साथ में ऐड करना है। और ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम आपको कैसे लेना है? ज्वाइंट सपोर्ट 3 टाइम एक एक टैबलेट, और कैल्शियम सुबह 12 बजे और रात को 8 बजे शेक के साथ एक एक टैबलेट। ज्वाइंट सपोर्ट सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम शेक के साथ एक एक टैबलेट, और कैल्शियम सुबह एक टैबलेट 12 बजे शेक के साथ, और रात को 8 बजे शेक के साथ एक टैबलेट। यस, इस तरीके से ये आपकी जो है रूटीन रहेगी। और इस रूटीन के दौरान आपको 4 लीटर पानी पीना है। इस 4 लीटर पानी में से 3 लीटर पानी अफ्रेश का पानी होना चाहिए और 1 लीटर पानी सादा पानी होना चाहिए। दैट्स इट, सिंपल। 3 लीटर पानी में से 4 लीटर पानी में से 3 लीटर पानी अफ्रेश का होना चाहिए, 1 लीटर पानी सादा होना चाहिए। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, आपको अफ्रेश 5 चम्मच से कम लेना है या 5 चम्मच तक ही लेना है। यस, और जिन लोगों का बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 लीटर में 3 चम्मच अफ्रेश डालकर 3 लीटर अफ्रेश खत्म करना है और 1 लीटर सादा पानी। ये आपकी रूटीन है मंगलवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन। और ऐसा करने से आपको एक्स्ट्रा आप अपना वेट भी कम होगा, एक्स्ट्रा इंच लॉस भी होगा। तो सबसे बड़ी बात, वजन घटने के बाद दोबारा बढ़ेगा नहीं। यही चाहते हैं ना आप, वजन घटने के बाद दोबारा बढ़ेगा नहीं। और उससे बड़ी बात, जो पेट वाला चर्बी अंदर नहीं जा रहा है वो भाग कर अंदर जाए। जो पेट वाला चर्बी अंदर नहीं जा रहा है वो भाग कर अंदर जाए। कैसे नहीं अंदर जाए, हम भी देखते हैं। क्योंकि ये सप्ताह में 2 दिन आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं कि भैया जो भी हो जाए मैं गड़बड़ नहीं करूंगा या मैं गड़बड़ नहीं करूंगी। सप्ताह के 2 दिन आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं, मैं लकीर का फकीर हो जाऊंगा, मैं लकीर की फकीर हो जाऊंगी। सप्ताह में 2 दिन आप अपने से कमिटमेंट कर रहे हैं। किसी की भी शादी हो, किसी की भी बर्थडे पार्टी हो, किसी का भी कुछ हो, लेकिन मैं ये 2 दिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं ये 2 दिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। यस, तो रेडी है अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए? रेडी है अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए? तो आपका पहला शेक डे होगा कल। जिनके पास ये पूरा टैबलेट्स वगैरह है, आपका शेक डे शुरू होगा कल। कल फ्राइडे है और कल आपका शेक डे जो है स्टार्ट होगा, मंगलवार और शुक्रवार। यानी कि आपको सप्ताह में 2 दिन शेक डे करना है। और शेक डे का मैंने रूटीन आपको बता दी है। और दिन में 3 टाइम शेक, 4 लीटर पानी, और टैबलेट्स का जो जो टाइम है वो भी हमने आपको बता दिया। मंडे और थर्सडे, ठीक है। मैं आपको सप्ताह में 2 दिन करना है, जो 2 दिन आप करना चाहें। हम तो यहाँ पर आपको मंगलवार और शुक्रवार गाइड करेंगे, हमारी तरफ से रिमाइंडर करेंगे आपको। और आप जो है अपने अपने हिसाब से जैसे आगे पीछे करना है, तो सप्ताह में 2 दिन आप जो है वो कर सकते हैं। यस, ओके, दैट्स अमेजिंग। तो इस तरीके से हम सब अपने फिटनेस के नेक्स्ट लेवल को हासिल करने वाले हैं। तो लिख लीजिए, इसमें आपको क्या क्या चाहिए। इसमें आपको सेलुलोज, हर्बल कंट्रोल, एलो प्लस, सेलुलोज, हर्बल कंट्रोल, एलो प्लस, मल्टीविटामिन, सेल एक्टिव
एक्टिवेटर, त्रिफला, ये 5 टैबलेट्स चाहिए। 5 नहीं 6 हो गई ना, 6 टैबलेट्स चाहिए। और उसके बाद शेक प्रोटीन अफ्रेश शेक में। और ज्वाइंट का प्रॉब्लम है तो ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम। और किसी को नस का प्रॉब्लम है, अगर बॉडी में कहीं आपको स्वेलिंग और नस का प्रॉब्लम है तो हर्बल लाइफ लाइन साथ में लेना है। स्वेलिंग का और नस का प्रॉब्लम है तो हर्बल लाइफ लाइन भी साथ में लेना है। बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम है तो हर्बल लाइफ लाइन भी साथ में लेना है। और एक जंबो ड्रिंक मैंने आपको बताया, उस जंबो ड्रिंक को साथ में लेने से आपको बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है। आपकी बॉडी की स्पीड बढ़ने वाली है। और वो जंबो ड्रिंक 3 चीजों से बनेगा, नाइट वर्क्स, हाइड्रेट और एलो कंसंट्रेट। 100 ग्राम सादा पानी, 1 चम्मच नाइट वर्क्स, आधा सैशे हाइड्रेट और एलो कंसंट्रेट 2 ढक्कन। तो ऐसे ये आपका जो है ये सभी चीजें रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। तो चलिए अभी शेक पीने का समय है हमारा, तो शेक साथ में सभी लेकर आइए। शेक कहाँ है आपका? आज तो शेक डे नहीं है, शेक डे तो कल है। यस, तो दिस इज माय शेक। आपका शेक भी रेडी होना चाहिए। जितने भी सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम है, आपके हाथ में शेक होना चाहिए। लाओ फटाफट शेक लाओ और हम साथ में एक से दूसरे के साथ चीयर्स करेंगे। यस, और अपने शेक की सेल्फी खींचकर आपको क्या होना चाहिए, अपने कम्युनिटी मेंबर्स को अगर हमें जबरदस्त सपोर्ट करनी है तो हमें अपने शेक की सेल्फी खींचकर अपने फिटनेस मेंबर को भेजनी चाहिए और उनके शेक की सेल्फी हमें मंगवानी चाहिए, है ना? उनके शेक की सेल्फी। और अपनी अपनी टैबलेट्स भी निकाल, जो टैबलेट्स आप लेते हो अपनी अपनी टैबलेट्स भी निकाल। जो भी टैबलेट्स आप लेते हो निकालिए अपनी टैबलेट्स। मैं आपको बताता हूँ मेरी टैबलेट्स, एक मिनट दीजिए। तो सबसे पहले जो ब्रीथी लाइफ यानी कि जो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन है वो टैबलेट्स मैं आपको बताता हूँ। दिस इज त्रिफला, है ना? एंड दिस इज इम्यून हेल्थ एंड दिस इज ब्रेन हेल्थ। उसके बाद मैं 2 टैबलेट और लेता हूँ। दिस इज ज्वाइंट सपोर्ट, दिस इज ज्वाइंट सपोर्ट एंड दिस इज हर्बल लाइफ लाइन। तो ये हो गई 5। उसके बाद दिस इज सेल एक्टिवेटर, दिस इज मल्टीविटामिन, दिस इज सेलुलोज। तो ये कितनी हो गई? 5 और 3 8। दिख रहा है? 5 और 3 8, गुड। उसके बाद दिस इज कैल्शियम, कैल्शियम 9 हो गई। उसके बाद हर्बल कंट्रोल, हर्बल कंट्रोल 10 हो गई। उसके बाद एलो प्लस 11 हो गई। तो ये 11 टैबलेट सुबह भी हमारी होती हैं और शाम को भी हमारी होती है, बिन नागा। एंड दैट्स व्हाई एट द एज ऑफ 35 आई एम फीलिंग लाइक 20। 35 साल की उम्र में मुझे 20 साल जैसा अनुभव होता है। मुझे किसी के साथ फुटबॉल आज खिला दो, मैं 1-1.5 घंटा फुटबॉल में दौड़ लूंगा और खेल लूंगा। और एट द एज ऑफ 35 हम लगते नहीं है 35 साल जैसे, हम बूढ़े नहीं दिखाई देते भाई, है ना? और हम 60 साल की उम्र में ऐसे ही दिखाई देंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ इस पूरे शरीर को जो चाहिए। अब आपके बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड को क्या चाहिए? मसाला चाहिए। क्या मसाला? वो जो आप खाने में मसाला डालते हैं वो चाहिए? नहीं ना, आपके ब्लड को चाहिए आयरन। कहां से मिलेगा? शेक से मिलेगा और मल्टीविटामिन से मिलेगा। आपकी हड्डियों को क्या चाहिए? चीनी चाहिए? चीनी नहीं नहीं, क्या चाहिए? कैल्शियम। तो आपको कैल्शियम कहाँ मिलेगी? शेक में भी कैल्शियम है और एक्स्ट्रा कैल्शियम का टैबलेट से आपको कैल्शियम मिलेगा। आपका हार्ट और जो ब्रेन है इसको गुड फैट चाहिए। कहां से मिलेगा? समोसे में से। ऐसा नहीं? अच्छा, फिर हर्बल लाइफ लाइन से मिलेगा। समोसे से नहीं मिलेगा तो फिर हर्बल लाइफ लाइन से मिलेगा। आपका वो जो टायर ना बने, शरीर में कचरा बने ही ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए उसके लिए? पिज्जा? नहीं नहीं, पिज्जा नहीं चाहिए। उसके लिए चाहिए सेलुलोज। तो सेलुलोज ले लिया हमने। यस। उसके बाद आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे उसके लिए और कंसंट्रेशन बढ़िया रहे हमारा, उसके लिए हमें क्या चाहिए? जब केक केक चाहिए? नहीं, तो उसके लिए हमें चाहिए त्रिफला। हमारी इम्यूनिटी बढ़िया रहे, इम्यूनिटी बढ़िया रहे, इम्यूनिटी के लिए हमें क्या चाहिए? मौसम का प्रभाव न रहे, सर्दी खांसी जुकाम ना आए, तो उसके लिए हमें चाहिए इम्यूनिटी। उसके बाद हमारी बॉडी की स्पीड अच्छे से काम करे,
हम लेथार्जिक सुस्त ना फील करें, उसके लिए हमें चाहिए हर्बल कंट्रोल। आफ्टर दैट हम हमेशा जवान दिखाई दें, हम बूढ़े ना हो। कौन कौन बूढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं। कौन कौन जवान बने रहना चाहता है? हम। तो उसके लिए सेल एक्टिवेट। आफ्टर दैट ब्रेन हेल्थ, याददाश्त कमजोर नहीं होनी चाहिए। आप में हम में से हर एक व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहा है। कोई तेजी से बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहा है, कोई धीरे बढ़ रहा है। तो आप अपना बुढ़ापा कैसा चाहते हैं? कि बुढ़ापे में बच्चों का नाम याद रखने के लिए अरे इसका नाम क्या है ना, भूल जाएंगे आप। तो उसके लिए ब्रेन है। उसके बाद आपकी हड्डियां अच्छी बने रहें, है ना, हड्डियां अच्छी बने रहें। 60 साल 70 साल की उम्र में जाके कुब नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट? एकदम सीधे रहने चाहिए आप। तो उसके लिए ज्वाइंट सपोर्ट और एलो प्लस, ताकि बॉडी में गैस वगैरह ना हो। तो ये सारी टैबलेट साथ में शेक पीते हैं, और साथ में आप जिसके पास जो जो टैबलेट्स अपने टैबलेट लीजिए। 11 टैबलेट्स हैं, 2 बार करके खानी पड़ेंगी। यस। ओके। तो वी नो अवर फिटनेस। हम इतना जो धन कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं? हम अपने जीवन को जितना सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं, किसके लिए बनाएं? जब अपने लिए ही नहीं कर पाएंगे तो किसी दूसरे के लिए करके क्या लाभ? जब अपनी ही जिंदगी बेहतर तरीके से नहीं जी पाएंगे तो किसी दूसरे के लिए बना के क्या लाभ? बेशक आपको इस संसार में जितने भी रिश्ते दिए गए हैं, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो माता पिता है, वो आपके लिए संसाधन जुटाया गया है आपके जीवन को बेहतर करने। लेकिन आप उनके जीवन को तब बेहतर कर पाएंगे जब आपका खुद का जीवन बेहतर हो। अदरवाइज तो हम किसी के भी जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट, एक गरीब आदमी किसी दूसरे को अमीर बना सकता है। हेलो। एक गरीब आदमी किसी दूसरे को अमीर बना सकता है, लेकिन एक अमीर आदमी दूसरे को अमीर बना सकता है। एक उच्च विचारों का व्यक्ति, आज उसकी अवस्था जो भी है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी जीवन में बड़ी तरक्की और कामयाबी पर पहुंचता है। और एक नीचे विचारों का व्यक्ति जीवन में जितनी भी मेहनत कर ले, वो जीवन में बड़ी कामयाबी पर नहीं पहुंचता। तो हमें अपने विचारों को उच्च करना है, या ऐसे लोगों के विचारों के साथ रहना है जिनके विचार उनके प्रति उच्च। तो चलिए, चीयर्स फॉर गुड हेल्थ। मैं तो आधा शेक पी चुका हूँ। अब आप में से हमारे साथ 20 मेंबर स्क्रीन के ऊपर आएंगे। 11वें नंबर पर हम फिर एक दूसरे को टाटा टाटा बाय बाय करेंगे। उससे पहले कल हमारा एक बहुत स्पेशल सेशन होगा, जो कि हम में से कुछ स्पेशल पर्सन को रिकॉग्नाइज करेंगे जिन्होंने काफी सारे लोगों को मदद की है, और उनकी एक लाजवाब सक्सेस स्टोरी, हेल्प की और हेल्पिंग पीपल की, एक वेरी फाइन सक्सेस स्टोरी उन्होंने क्रिएट की। तो कल हम उनके बारे में सुनेंगे। कल इट इज अ वेरी स्पेशल सेशन। तो कल का सेशन आप कॉपी पेन लेकर, वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। और परसों हमारा हैप्पी टू हेल्प सेशन होगा। यस। और 16 तारीख को हमारा बिहार में 5 जगह सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार एक प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ पे आप इस कम्युनिटी के बारे में और लोगों के बारे में, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, जहाँ पे आप इस कम्युनिटी के साथ अपना जुड़ाव बढ़ा के जाते हैं, और जहाँ पे आप अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ होगा? ये मुजफ्फरपुर में होगा। मुजफ्फरपुर में मंझौलिया में होटल एमरल्ड पर, वहां पे होगा। इसका टिकट 900 रुपीज है, लेकिन आप अपने कोच से बात करें अगर उनके पास टिकट होगा तो। नंबर 2 पूर्णिया में होगा। पूर्णिया में होटल ज्योति संजय है, खीरू चौक में, वहां पे ये होगा। उसके बाद भागलपुर में होगा। भागलपुर में होटल गैलेक्सी 11 है, होटल गैलेक्सी है। कॉलेज एसडीएम कॉलेज रोड में ये होटल पड़ता है। सहरसा में होगा, परीक्षा भवन सहरसा में पड़ता है, वहां पे ये होगा। बिग वेन्यू, राइट। उसके बाद मधेपुरा में भी ये होगा, लेकिन मधेपुरा का जो है वो क्लोज है। तो इस तरीके से 16 तारीख को 2000 लोग हमारी कम्युनिटी के इस जबरदस्त प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आप भी 16 तारीख को जिस भी शहर का मैंने नाम बताया है,
जो शहर आपके पास है, जो भी त्रिवेणीगंज, मधेपुरा और सुपौल से लोग हैं, आपको सहरसा ही जाना है ना, क्योंकि सहरसा में इट इज बिग वन। और हर जगह जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे सदस्य आ रहे हैं जो कि अपनी सेहत अच्छा करने के लिए इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुए थे, और आज उनकी वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं और सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो ये हमारा अगले 3 दिन का एजेंडा है। संडे को हमारा ऑफ डे रहता है, यस, और संडे को हमारा जो है इवेंट है, और उस इवेंट में हम साथ में मिलेंगे, साथ में भंगड़ा करेंगे, साथ में मस्ती करेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे। सो आपको गौतम बुद्ध जी कहते हैं, मैं अंतिम में एक बात आपको बताता हूँ। गौतम बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उनमें वैसी दैवीय शक्ति थी। तो उनका कहना था, एक पल एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जिंदगी बदल सकते हैं। एक दिन क्यों एक जिंदगी बदलेगा? क्योंकि अभी जो आप विचारों को सुन रहे हैं, ये विचारों के बीच में और काफी सारे विचार आपके बीच में आ रहे हैं, लेकिन जब आप एक जगह बैठकर 4 घंटे किसी बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो बीच में कोई विचार नहीं आता। तो वो विचार आपके आपके सोच की और मन की गहराई में उतर सकते हैं। तो जब कोई विचार आपकी सोच और मन की गहराई में उतरता है, तब आप मजबूत निर्णय लेते हैं। तो आप जितने मजबूत निर्णय अपने जीवन के लिए लेंगे, उतना ही शानदार आपका जीवन बनेगा। और जितने भी सुपरवाइजर और वर्ल्ड टीम है, अब आपको ये निर्णय लेना है कि आपके साथ कितने लोगों को आप जिंदगी भर फिट रहने का निर्णय दिलवाने में मदद करते हैं, और जो निर्णय इसी प्रोग्राम में बनेगा, सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार। तो जिसने कहते हैं, अगर आप किसी चीज को हल्के में लेते हैं, तो आपको आपकी जिंदगी